विदुर जी महाराज बोले, भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके आए थे और दुर्योधन ने कह दिया था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं, तब भगवान ने कही ठीक है, धर्रा के अपने हम तो जा रहे हैं, कह देंगे। तो शकुनी के इशारे पर दुर्योधन ने भगवान का पल्लू पकड़ा कि मेरे यहाँ भोजन तो पाओ। तब भगवान ने कही तेरे जैसे यहाँ को भोजन तो छोड़ो, हम पानी भी नहीं पिएंगे। पर ये भैया बाजमाने की बात है, आज को जमाना अलग है। आज के जमाने में तो एक आदमी बता रहा था हमको कि जब चुनाव आते हैं तो लोग सब पार्टियों पे से ले लेते हैं कि तेरे ही वोट देंगे, तेरे ही वोट देंगे, और है सकते हैं बाद में अपनो छोटो मोटो काम आ जाए तो काऊ के नहीं दे। यदि अपनी भैंसिया ब्याह जाए या बीमार रह जाए तो जिन 100 रुपये दे घोंस धरे हो काऊ को नहीं दे। मैंने कि झूठ मत बोले, ऐसा तो नहीं होता। बोले मेरी जान पहचान के ऐसे लोग हैं। लेकिन वो जमाना अलग था कि एक बार किसी का नमक खा लो तो फिर उसके साथ जो है आदमी सोच नहीं पाता था। इसलिए भगवान बोले हम तेरे जैसे के यहां तो पानी भी नहीं पिएंगे। बोले क्यों? बोले अब वो क्या बताए तुम्हें, जहां आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे भाई? हाँ, मेरे काका हैं क्या, विदुर काका? काका काका खड़े हो गए। बोले मुझे तुम्हारे यहां प्रसाद पाना है, भूख लगी है। आंखें भर आई विदुर जी की। पता है क्यों? क्योंकि विदुर जी जो है बरसों से भगवान की घर पे अपनी घरवारी को, विदुरानी को कथा सुनाते थे। और विदुरानी झूठे को पूछती, झूठे को नहीं, विदुरानी तो सचमुच पूछती थी कि जिनकी आप कथा सुनाते हो वे कब हमारे यहाँ आएंगे। तो विदुर जी झूठे को कह देते कि आएंगे क्यों नहीं, आएंगे, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आएंगे। अब वे तो वैसे ही कह देते हैं, लेकिन आज जब भगवान ने कही कि हमें तुम्हारे यहां जाना है, हा, रोना आ गया कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा। विदुर जी सोच रहे मन में कि मेरी बात को पूरी करने के लिए आज ठाकुर जी यहां पधारे हैं। और मोते कह रहे हैं, रो पड़े हैं विदुर जी महाराज। बोले चलो जल्दी, घर चलना है हमें। अब विदुर जी तो पीछे रह गए। भगवान और दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया ए काकी, ए काकी। अब काकी ने पहलो ही लोटा नावे के लिए डार्यो હતો, और इतने में आवाज आ गई, आगे कुआ, पीछे खाई, और दोनों तरफ से आफते आई। अब क्या करें? नावे तो देर होगी, और बिना नहाए जाए तो कैसे जाए, दरवाजों कैसे खोले। लेकिन माने सोची नहावो धोवो तो जिंदगी भर को है, ये मौका फिर नहीं मिलने का। उसने नहाना छोड़ दिया, गीले कपड़ों से दौड़ पड़ी। अच्छा, भगवान पहले से खबर करके आए होते तो पूरी तैयारी होती घर में,
लेकिन यहां तो जो है इसको आज की भाषा में, आज के लोगों की भाषा में कहते हैं इसे सरप्राइज। क्या कहते हैं? सरप्राइज। भगवान ने क्या दे दिया? सरप्राइज। अब कोई तैयारी नहीं थी, क्या करें? सोच में लगी कि किवाड़ खोल भी थे, पहले ने कहा थोड़ी सी तैयारी कर दूं, लेकिन भगवान को दोबारा बोल सुनो, काकी किवाड़ खोले तो रुके नहीं, हम तो जाए। सोई काकी ने सोची सब खत्म करो, पहले किवाड़ खोलो। और जैसे किवाड़ खोलने के लिए काकी आगे बढ़ी और किवाड़ खुली और सामने ठाकुर जी का दर्शन हुआ। जैसा सुना था उससे भी ज्यादा सौंदर्य। देखती रही बहुत देर हो गई तो को कछ इससे हमें स्वर ऊंचा समझ में आता है कि ऊंचा किया तो नहीं है ना, लेकिन हमें समझ में आ रहा है क्योंकि अब तुम रोको तो सही, पकड़ में आवे दूसरे को। कछु कही न को कछु पूछा। एक पंजाबी आता था पहले, उसके पास दो तरह के तार होते थे, खर्च में करता था। दोनों हैं तुम्हारे पास? तो काय को धर्रा के बाद लगाओ करो। हे भगवान, को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। एक बात कहूं, जो मां सबसे ज्यादा बेटे को प्यार करती है, जो बाप सबसे ज्यादा बेटे को प्यार करता है, उसे कभी कहते हुए सुना है कि बेटा लव यू, बेटा लव यू? क्योंकि जहां सचमुच में प्यार होता है वहां लव यू कहने की, लेकिन जहां होता नहीं है वहां गाना पड़ता है। जहां होता नहीं है वहां बकना पड़ता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए उसे बार बार करना पड़ता है, उसे बार बार लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जाने जाने क्या क्या करना पड़ता है। और तब भी वे नीले ड्रमों में पैक हुए मिलते हैं। तब भी है। और जिस बाप की जुबान से कभी निकला ही नहीं है, जिस माँ की जुबान से कभी निकला ही नहीं है ना, वो माँ मर जाती है पर बेटे का नुकसान होते हुए देख नहीं पाती। इसका अर्थ है प्यार जो है लफ्जों का मोहताज नहीं है, प्यार हृदय की धड़कन होता है। या विदुरानी का जो प्रेम है और भगवान का जो प्रेम है, इसमें शब्द नहीं है। क्या हुआ? को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ये द्वापर युग की बात है। त्रेता की सुनिएगा। जनक की, विदेहराज जनक की पुष्प वाटिका में इधर से राम आए, गुरुजी ने भेजे फूल चुनने के लिए। इधर से माँ ने सीता जी का पूजन करने के लिए, दुर्गा मैया का, देवी मैया का, पार्वती मैया का पूजन करने के लिए सीता जी भेजी हैं। और पुष्प वाटिका में एक दूसरे का दर्शन हुआ। बताओ कोई बोला? नहीं बोला ना।
लेकिन प्रेम प्रीति पुरातन लखै न कोई, प्रीति पुरातन। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, जानकी जी की आंखें भर आई। और राम जी को दर्शन किया एक बार में ही और भीतर हृदय में कैद कर लिया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीनेहु पलक कपाट शयानी। ये यहाँ 3-4 बच्चियां हैं, इनको कल से यहाँ नहीं बिठाना। ये बात करती हैं और बार बार आती हैं, बार बार जाती हैं। इनको यहाँ एक कार्यकर्ता कल निगाह में भर लीजिएगा। ये कम से कम 4.5 बार चली गई, 5.5 बार आ गई। ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा, प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा, प्रेम दिखा कर हमको लूटा। प्रेम दिखा कर तन मन लूटा, प्रेम दिखा कर तन मन लूटा। प्रेम में होते ना सवाल, प्रेम में होते ना सवाल। जादू कर गयो, जादू कर गयो यशोमती हरि लाल। कर गयो यशोमती हरि लाल। दीदिया न आवे रोज सतावे, निदिया नावे रोज सतावे। सोत मुरलिया मोहि जगावे, मौत दिया मोहि जगावे। जाके नैना तारे है कमाल, जाके जादू कर गयो यशोमती हरि लाल। समझाओ। जाकारे पे अभी तुम न्यू हो, तुम्हें इशारा लिए बिना बगल से पूछा करो मुझे गाना है क्या आगे, नहीं बगल से लिया करो। ये तो टेसू है, ये टेसू आदमी है।
अखबार पढ़ेगी नहीं। हम भी इशारा करना चाहते हैं लेकिन कब करें, बगल से सीखो। प्रेम में होते ना सवाल, होते ना सवाल, वो जादू कर गयो यशोमती कौरी लाल, जादू कर गयो यशोमती कौरी सच्चे प्रेम में लफ्ज कम और फीलिंग्स ज्यादा होती हैं, और झूठे प्रेम में फीलिंग्स कम और लफ्ज बहुत ज्यादा होते हैं। ये पहचान है। मेरा तो दिनों रात अपने श्रोताओं से पाला पड़ता है। जहाँ कथा हो जाती है एक बार, फिर वहां से कभी गुजरना हो और वो श्रोता मिल जाए, शब्द नहीं निकलते, बस उनकी आंखें बोलती हैं, उनका दिल बोलता है, समझ में आ जाता है। आंखें दिल का हाल कह देती हैं, होठ केवल थिरकते रहते हैं, कपकपाते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या बोलें क्या न बोलें। और यही फीलिंग्स की पहचान है। होठ काम कर रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, तो क्या खाक है? जहां होठ काम न करें, जहां बुद्धि काम न करे, हैं, जहां जीव काम न करे, प्रेम तो वो है। प्रेम में बुद्धि काम नहीं करती। मां को बेटे के खिलाफ में कितना भी समझाना, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। समझाने वाले समझाते रहो। तो प्रेम वो है जहां लफ्ज नहीं, जहां फीलिंग्स होती हैं। इसलिए विदुरानी आहा टक टक ले लगा के देखती चली जा रही, बहुत देर हो गई। तब ठाकुर जी ने खुद कहा, काकी तेरे देखने से मेरा पेट थोड़ी भरेगा। हम तो पहले भी बाहर खड़े थे, अब भी बाहर खड़े, अंदर तो लेके चल। अंदर लेकर के गई, होश में आई, फिर अंदर जाके फिर देखने लगी। फिर भगवान ने कहा, कछु बैठे हुए के लिए तैयारी करी है कि ठाड़े ही रहे हैं, आसन देगी कि नहीं देगी। अंदर गई तब पीढ़ा लेके आई, और पीढ़ा बिछा दो उल्टो, पाए ऊपर और बुनावट नीचे। हम जैसा कोई होता तो बुरा मान जाता। उल्टो उल्टो पीढ़ा, उल्टी खाट। लेकिन जो भाव का भूखा है ना, वो व्यवस्था नहीं देखता, वो हृदय की अवस्था देखता है। समझिएगा। ठाकुर जी बैठ करके ये और बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीकाते बिछायो है कि कम से कम कौनी टेक वे के लिए पायो तो है गो है। आहा, ये भाव है, ये भगवान का और भक्त का प्रेम है। इसे दुनिया के संसार के लोग जो लव यू कहते हैं ना, वो 7 जन्म में भी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। विदुरानी पागल भई जा रही है, रोती चली जा रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या करूं। तो पता है, जब समझ में नहीं आता तो स्वयं ठाकुर जी करवा देते हैं अपने आप कह के काकी मुझे भूख लगी है। अब काकी ने कोई तैयारी तो करी नहीं थी। केवट के घाट पे भगवान उन नावों में नहीं बैठे जो बहुत सजी थी, और केवट से कह रहे हैं मुझे तेरी नाव में बैठना है। ये गरीब की नाव है जो सजी नहीं थी, लेकिन दिल को उसने जन्म जन्मों से सजाया था। जो बाहर से नहीं, जो भीतर से अपने जीवन को सजाते हैं, उनकी नाव में, उनके दिल में भगवान स्वयं बैठना चाहते हैं।
विदुरानी रोती जा रही है और सोचती जा रही है मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी, मैं क्या करूं। तो ध्यान रखना भगवान तैयारी वालों के यहां नहीं आता है। ये जो बाहर की तैयारियां हैं ना, ये तैयारियां नहीं है, ये दिखावा है, ये प्रदर्शन है। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, जो सच्ची व्रत करने वाली माताएं हैं ना, उन्होंने करवा चौथ के व्रत रखे होंगे पतियों के लिए, उन्हें पता भी नहीं होगा कि उन्हें जो रील बनानी है और फेसबुक पे लाइव करनी है। लेकिन जो रील बनाने वाली थी ना, उन्होंने व्रत रखा ही नहीं। उन्हें हर समय यह ध्यान था कैसे रील बनानी है। उन्होंने पति व्रत के अपने उस व्रत को भी, मेरा शब्द समझिएगा, रील के चक्कर में रियल गायब हो गया। रियल जानते हो? ओरिजिनल। रील के चक्कर में जो रियल व्रत था वो रियल नहीं रहा, केवल रील बन करके रह गया। हा? वो व्रत के समय भी पति को बार बार फटकार रही थी, तो थोड़ा ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे हाथों में। रियल खत्म हो गया और केवल रील बन करके रह गया। जो रियल होता है ना, वहां रील का ध्यान नहीं रहता है। इसलिए विदुरानी को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, काकी कछु धरे हो तो लिया। अच्छा, पहले से आए होते बता करके तो कछु बना लेती, लेकिन अब कुछ कह के ही नहीं आए, अचानक आए तो क्या करे, केला धरे थे और केला उठा के लाई और बोली अपने हाथन ते खवाए दूं। और केला नुकामन लगी और भूल गई और छिलका हाथ में रह गया और गूदा फेंक गो। और भगवान के मुखार विंद में छिलका दे दिया और भगवान छिलका को बड़े प्रेम से पा गए। इसे प्रेम कहते हैं। आजकल का वो आदमी के यहाँ हम जाएं और नमक कमरे या झज्जियां उड़ा देते हैं। बारात में 56 प्रकार के भोजन बनवाता बेटी वाला गरीब, जिसने पठी पनैया पहन करके जोड़ जोड़ के इकट्ठा करे और माने बारात में जो है रबड़ी, रसमलाई, तंदूर की रोटी और जाने क्या क्या बनवाया। बाकी बाद निकम्बे लोग जो है जीव के चक्कर में क्या कहते हैं, नेक जाम जोर कर देते ना तो मजा आ जाता, नेक जा की कमी रह गई और वो माँ ऐसा कर दिया। यानी तुम्हें नेक जीव के चक्कर में बुराई करने में जीव नहीं लड़खड़ा रही, अरे उसकी पनैया फट गई, उसकी बनियान फट गई है, उसका खेत बिक गया, उसके गहने गिरवी रख गए, तुमने सोचा नहीं। और भगवान तो केला के छिलका को भी खा करके कह रहे हैं, आहा, ये भाव कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं, प्रेम कहते हैं इसे। जब प्रेम होता है ना, एक बार मैं एक भक्त के घर पे गया, इस क्षेत्र में ही आया था। उस समय आलू खुदाई का टाइम चल रहा था और आलू की खुदाई जब चलती है तो यहाँ के किसान लोग घर में नहीं मिलते, रोटी भी खेत पे ही। तो मैं घर पे पहुंचा, घर पे वे थे नहीं। उन्होंने कहा सब खेत पे हैं। मैंने कहा चलो खेत पे ही चलते हैं। मुझे वो सीन याद आते हैं जब प्रेम के ना तो दिल भर आता है। वो प्रेम में ये भूल गए कि हमें भी हाथ धोने हैं। भारत की मिट्टी के सने हुए हाथ भी गंदे नहीं माने जाते। किसान की जो मिट्टी है, जो खेत की जो मिट्टी है ना, उससे हाथ सने हुए नहीं माने जाते हैं। हम आए, आकर के उसने प्रणाम किया और बोलो छन्ना में रोटी बंधी धरी है, रायता बनो, अचार की मिर्च है, सब्जी को तो टाइम ना मिलो, खाओगे? उसने बिना धुले हुए हाथों से मुझे रोटी, अचार की मिर्च धरी रोटी पे और रायता लेके और परसे दो के ले। उसमें जो स्वाद आया, हमें सोने चांदी के बर्तनों में जो परसे गए चटनी और दही वल्ला और फलाने और ढकाने थे ना, उनमें भी वो स्वाद नहीं आया, क्योंकि वहां प्रेम प्रधान था।
कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कि आवत ही फूलो फिरे, और जात ही दीजे रोए। तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो शो। तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो शो। दयाई गढ़ी में जो कथा थी ना, टेंट टूट गया था, यहां से तुम लोग जाते थे। तो हम होटल में रुके थे। होटल का खाना हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता, यूं कभी कभी खाना पड़े वो अलग बात है। तो मेरे लिए पुष्पे रोटी लेके जाता था टिफिन लगा करके सुजात नगर से। मैंने इससे ये कहा था कि तेरी कथा छूट जाती है रे, मत लाया कर भाई। कथा को छोड़ करके कोई जाना नहीं चाहता है, कथा में जो आनंद आता है उसे छोड़ के फिर दूसरे काम में लगा दिया जाए। तो वो कहता है कि मेरी तो यही कथा है, मुझे इसमें जो आनंद आता है रोटी लाने में और आपको खिलाने में, वो आनंद मुझे कथा में भी नहीं आता है। हम उधर से आते और कोटकी पे आकर के वो टिफिन पकड़ा देता रोज। तो आवत ही आज वही रोटी खींच करके हमको सुजात नगर में ले आई है। ये कथा हम करने वाले नहीं थे किन्हीं कारणों से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं भाव, कहीं ना कहीं वो खींच ले आता है। तो आवत ही फूलो फिरे, जात ही दीजे रोए। तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो सो। तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो सो। विदुरानी केले के छिलके खिलाती जा रही है और भगवान बड़े प्रेम से उन छिलकों को खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जब केला समाप्त हो गए और पीछे से विदुर जी आए, तो विदुर जी ने विदुरानी को भगवान में डूबे हुए देखा। एक दूसरे में डूबे थे, भक्ता और भगवान। तो विदुर जी ने आके कंधा हिलाया, बोले ए पागल, तेरे कपड़े गीले हैं, तुझे होश है? परमात्मा और महात्मा देह से ऊपर उठाते हैं
और संसारी लोग देह की ही बात करते हैं, देह की याद दिलाते हैं और देह में ही फंसा देते हैं। ये अंतर है दोनों में। तब विद्रानी को होश आया कि ओहो हो। विद्रानी को जब होश आया, शर्म के मारे उठ के अंदर चली गई और अंदर जाकर सोचने लगी, भगवान क्या सोच रहे होंगे, भगवान क्या सोच रहे होंगे। मैंने गीले कपड़े से ऐसे ऐसे, ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। लेकिन विदुर जी ने बाहर देखा कि केले का गूदा पड़ा हुआ और छिलके हैं नहीं, तो समझ गए 1 मिनट में कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। भगवान से पूछा, भगवान ये गूदा पड़ा हुआ छिलका कहां गया? तो भगवान ने कहा, काकी ने जहां भेजा था, मनी ऑर्डर किया था, वहीं छिलका पहुंच गए। भगवान विदुर जी कहते हैं, बावरी को बुरा मत मानियो, मैं तो बहुत दिना से डर रो कि कहूं ऐसो ही नहीं कर दे बान, तो ऐसो ही कर दो। वो तो पागल है, बाकी बातों को ध्यान में मत रखना, ऐसी ही है वो। एक बात बताऊं भैया, विदुर जी तो कह रहे कि वो पागल है, लेकिन भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी दुनिया में है, मेरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होशियार तो वही है, पागल तो वे हैं जो तुम जैसे चतुर बन रहे हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि है रघुराई। भजत कृपा करि है रघुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन। विदुर जी ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो जब गूदा मैं खवा दूं अपने हाथन से। बोले हाओ। विदुर जी ने गूदा खवाया और सोच रहे कि अब भगवान बड़ाई करेंगे, अब भगवान नहीं बोले। फिर खुद पूछने लगे कि अब तो स्वाद आयो। 2-3 बेर पूछी तो नहीं बोले। जब ज्यादा पूछी तो भगवान बोले, सांची कहें कि जैसे गावन में मुंह देख के बात करते हैं लोग, ऐसे कहें। बोले नहीं नहीं, सांची कह दो आप तो। तब भगवान कहते हैं, काका ये स्वाद छिलकों में था, वो तेरे गूदे में ना। मैं तो भेदो रानी के छिलके तक खा गया। उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे बोला मन भाग गया। भीलनी का मुझे बोला मन भाग गया।
उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोला आ गया, भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की किसने मेरी मुझे पा गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन आ गया, भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में नाम, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में नाम। मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन, भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। विदुर जी कहते हैं, भगवान एक बात बताओ, बाप पागल ने तुम्हें केला के छिलका खवाए और तुम्हें स्वाद आ गया, और मैंने गूदा खिलाया और तुम्हें स्वाद नहीं आया।
आपको अपनी जीभ का टेस्ट कराना चाहिए, शायद गड़बड़ है। जो छिलके में स्वाद ले रही है और गूदा में स्वाद नहीं ले रही है, हैं? टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं भैयाओ, स्वाद कुछ लोग समझते हैं स्वाद मसालों का गुलाम है। कभी कभी बड़े बड़े मसाले भी वो स्वाद नहीं दे पाते। जो स्वाद सत्यनारायण की कथा की पंजीरी में आ जाता है, हैं? जो स्वाद सत्यनारायण की कथा की पंजीरे में आ जाता है, उसे बड़ा बड़ा हलवा ही नहीं दे पाता। बना दे तेरी दम है तो, चाहे वो बड़े से बड़े ढाबा को कोई क्या कहते कारीगर कहते हैं, कारीगर हो, लेकिन उस स्वाद को कैसे लाएगा? हाँ? तो स्वाद, आप लोग तो सब किसान हो, जो खेत की मेड़ पे मेहनत करने के बाद जो स्वाद सूखी रोटी में आता है, हैं? वो बारात की रसमलाई और रबड़ी में भी नहीं आता है। क्योंकि उस समय जो भीतर से भूख जगती है और रोटी के प्रति जो प्रेम होता है, हैं? तो भगवान कहते हैं काका बात छिलका की और गूदा की है ही नहीं। जो भरतरी थे ना, भरतरी, उनकी माताजी ने कहा था बेटा साधु तो है रोए, पर हमेशा रसमलाई खाना। उन्होंने कहा ठीक है माताजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, हमेशा रसमलाई खाऊंगा। उनके संग में एक और संत भाई, उनका नाम था गोपी चंद। उन्होंने कहा माताजी ने कहा कि रसमलाई खाना, जबकि हम साधु रह रहे हैं तो हमें तो जन काका की रोटी खानी पड़ेगी, हैं? तो रसमलाई कहां से खाएंगे? बोले तुम समझे नहीं भैया। बोले बस समझाओ। बोले जब कड़ाके की भूख लगी हो, जोर की भूख लगी हो, तब तुम सूखी रोटी भी खाओगे, वो रसमलाई ही लगेगी। हाँ? कड़ाके की भूख लगी हो। हमारे चेयरमैन साहब आए हुए हैं, बड़े पवित्र और हृदय उदार के हैं। हमको अपने होटल पे ले गए। इन्होंने होटल बनवाया है रेलगाड़ी के डिब्बा में, रेलगाड़ी के डिब्बा में। रेलगाड़ी को डिब्बा जो काऊ काम को ना हो, वो इतने काम को कर दो कि वो दिनों रात कमाई दे रहा है। यही तो बुद्धिमान लोगों की समझ, क्या कहेंगे, यूजलेस को यूजेबल बना देना है ना, यूजलेस को यूजेबल। तो उसमें ये हमको सुबह खींच के ले जा रहे थे, सुबह चलो। मैंने कि मैं कथा से पहले कुछ भी लेता नहीं हूं। बोले वो फिर क्या फायदा हुआ, जब तक आप कुछ पाओगे नहीं तब तक हमें संतुष्टि कैसी होगी। तो मैंने कहा भैया हमको भूख लगती है कथा के बाद में, फिर तुम जो देगो सब ऐसा लगेगा कि तुम जो ले आओ। फिर ये बोले ठीक है तो कथा के बाद आओ। फिर मैं कथा के बाद ही हमको लेके गई। फिर जो स्वाद आया ना, अब पता नहीं वो इनके हलवाई का स्वाद था कि मेरी भूख का स्वाद था, कि पता नहीं दोनों का स्वाद था, हैं? पता नहीं दोनों का। क्योंकि भूख न हो तो कोई बड़े से बड़ो हलवाई आ जाए, कारीगर आ जाए, स्वाद दे नहीं पाएगा साहब। और भूख भी हो और फिर बनाने वाला भी ठीक हो तो उसमें स्वाद आ जाता है ना? है? तो भरतरी जी की मां ने कहा था रसमलाई खाना। तो जब भूख होगी ना, तो जब रोटी के प्रति प्रेम उपजेगा, है, और भोजन कराने वाले में प्रेम होगा, है, भीतर होगी भाव की, श्रद्धा की परिपक्वता, तो उसमें स्वाद आएगा। यही बात भगवान कह रहे हैं कि काका न बात छिलका की है और न गूदा की। बोले तो बात है भाव की।
बात है प्रेम की। जो प्रेम विदुरानी के छिलकों में था, वो आपके गूदे में भी। विदुर जी बोले कि बा पागल में पूरा को पूरा प्रेम हो, हम आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, काका वो पागल जरूर है, पर प्रेम तो पागल ही कर पाते हैं, ये बुद्धिमान तो व्यापार करते हैं। बुद्धिमान प्रेम में भी व्यापार करते हैं, और पागल लोग तो व्यापार में भी प्रेम कर बैठते हैं। तो विदुरानी का जो प्रेम है ना काका, वो प्योर है, प्योरिटी ऑफ हार्ट है, हृदय से है, वहां मिलावट नहीं है। बोले आपके प्रेम में थोड़ी सी बुद्धि मिली हुई है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां बुद्धि नहीं केवल प्रेम होता है, वहां ये पता नहीं चलता, खुद बताना पड़ता है। हाँ? तो मैंने काकी को बता बता करके करवाया है कि कछू लिया, कछू बिछा दे, किवाड़ खोल दे, हैं? ये प्योरिटी ऑफ हार्ट है। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की, चालाकी जिसने की, उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करे हैं रघु राई। भजत कृपा। बोले चतुराई क्या करती है? बोले चतुराई कपट कराती है, चतुराई छल कराती है, चतुराई बेईमानी कराती है। हा? बिना पढ़ा लिखा आदमी रोड पे खड़ा होगा तो बड़े बूढ़े की मदद कर देगा, लेकिन वहीं पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखो खड़े होगो, बताओ बताओ, हाँ ना तो करो। हाँ हो सके तो कोई लाखन में, हजारन में, कोई सैकड़ों में, कोई एक आध, लेकिन जो बिना पढ़ा लिखा होगा ना, तो चतुराई कपट सिखाती है। ये जितना हिंदुस्तान का माल मार के भागे हैं, जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान थे, जो विदेशन में चले गए कहाँ हैं, ये बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान थे, क्योंकि बुद्धिमानी कपट सिखाती है, सहजता और सरलता है, ये भगवान के मार्ग पे आगे ले जाती है। लेकिन एक बात ऐसा मत समझना कि जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, भोले बाबरे होते हैं, वो केवल भक्ति के मतलब के होते हैं। नहीं नहीं, भगवान जब देने पे आता है तो उनको भी अपार दे देता है, अपार। विदुर जी के यहां पर मेहमानी भगवान की हुई और भगवान वहां से विदा लेते हैं।